नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। प्रस्तुत जीवन झांकी में भगवान बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त विवरण है। भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा को लेकर अपने देश में बहुत सी भ्रांतियां रही हैं। उनके निराकरण हेतु सही तथ्यों का प्रकटीकरण होना आवश्यक है। उनकी खोज का एकमात्र उद्देश्य इस सच्चाई को प्रकाशित करना था कि प्राणी मात्र के दुखों का सही कारण क्या है और उसके निवारण का सही उपाय क्या है। इसी के लिए उन्होंने विपश्यना की आशु फलदायी विद्या खोज निकाली। इसमें शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के अनित्य स्वभाव को जानकर समता में स्थित रहना सिखाया जाता है। इस विद्या ने उन दिनों से लेकर आज तक अनगिनत लोगों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त किया है। विपश्यना के अभ्यास से मनुष्य का स्वभाव बदलने लगता है। द्वेष दुर्भाव दूर होते हैं, स्नेह सद्भाव बढ़ता है, मैत्री करुणा से मानस भर उठता है, जीवन में सुख शांति समा जाती है, मानव जीवन सफल हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण इस झांकी में सामने आते हैं। यही इस दुखियारे विश्व के लिए भगवान बुद्ध की अनमोल विरासत है। अनेक कल्पों पूर्व भगवान दीपंकर सम्यक संबुद्ध थे। तब उन्होंने कीचड़ में औंधे मुंह लेटे परम श्रद्धालु ब्राह्मण तपस्वी सुमेध की मनोकामना पूर्ण करते हुए उसे आशीर्वाद दिया और यह भविष्यवाणी की कि अनेक कल्पों तक आवश्यक पारमिताएं पूरी करने के बाद वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से निस्संदेह बुद्ध बनेगा। ध्रुवं बुद्धो भविष्यसि, ध्रुवं बुद्धो भविष्यसि। भगवान की यह मंगलमयी घोषणा धरती और आकाश में गूंज उठी और देर तक उसकी प्रतिध्वनि होती रही। इसी समय सुमित्रा नाम के ब्राह्मण पुत्री की मनोकामना को भी पूर्ण करते हुए भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया और यह भविष्यवाणी की कि वह इस युवक के साथ हर जन्म में इसकी जीवन संगिनी बनेगी और अंत में जब यह सिद्धार्थ गौतम के नाम से शाक्य कुल में जन्मेगा तब सम्यक संबुद्ध बनेगा और तब यह यशोधरा के नाम से इसकी सहधर्मनी बनेगी और इससे विपश्यना विद्या सीखकर जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। कल्प पर कल्प बीतते गए और बोधिसत्व ने परिश्रम करके समस्त पारमिताओं को परिपूर्ण कर लिया। अब उसे अंतिम जन्म लेना है। इसके लिए उसने पुण्यमयी माता महामाया का चुनाव किया। महामाया अपने शयन कक्ष में गहन निद्रा में सोई थी। उसने एक स्वप्न देखा। एक अत्यंत सुंदर श्वेत रंग का हाथी अपनी सूंड में श्वेत कमल का फूल लिए हुए प्रकट हुआ। उसने माता महामाया को नमन किया और फिर उसकी कोख में समा गया। यही बोधिसत्व का अंतिम गर्भ प्रवेश था। प्रसव का समय समीप आने पर माता महामाया ने इच्छा प्रकट की कि उसकी संतान का जन्म उसके पीहर देवदह में हो। वह कपिल वस्तु से देवदह की यात्रा पर निकली। मार्ग में अत्यंत सुंदर लुम्बिनी वन को देखकर वहां कुछ देर रुकने को मन चाहा। वह रथ से उतरी और घूमते हुए जैसे ही साल वृक्ष की एक टहनी को पकड़ा कि पुत्र का जन्म हो गया। यह बोधिसत्व
सभी पारमिताओं से परिपूर्ण होने के कारण लोक में अग्र था, लोक में ज्येष्ठ था, लोक में श्रेष्ठ था। यह उसका अंतिम जन्म था, अब उसके और जन्म नहीं होंगे। माता अपने नवजात पुत्र को लिए हुए कपिलवस्तु के राजमहल में लौटी। चारों ओर प्रसन्नता छाई हुई थी। शाक्यों और कोलियों के राजगुरु ऋषि कालदेवल ने जब सुना कि शाक्यराज के घर पुत्र का जन्म हुआ है, तब वह उसे देखने आया। पिता ने पुत्र को ऋषि कालदेवल के सम्मुख समर्पित किया। यकायक बालक का पांव ऋषि की जटाओं में लग गया। ऋषि प्रसन्नता से विभोर हुआ, परंतु फिर रोने भी लगा। प्रसन्नता इस बात की कि यह बालक आगे जाकर सम्यक संबुद्ध बनेगा और बहुत लोक कल्याण करेगा। दुख इस बात का कि तब तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, परंतु उसने अपने भांजे नालक को सूचना दी कि जब कभी यह बालक सम्यक संबुद्ध बने, तब उससे धर्म सीखकर मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेना। जब बालक 7 वर्ष का हुआ, तब देश के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रथम वर्षा होने पर हल जोतने का काम महाराज शुद्धोदन ने किया। इस अवसर पर बड़ा मेला लगा। लोग मेले का आनंद लेने लगे, परंतु सिद्धार्थ को इसमें जरा भी रुचि नहीं थी। वह वहां जामुन के बड़े पेड़ के तले बैठा ध्यानस्थ हो गया। पिता ने जब यह देखा, तब उसके मन में श्रद्धा जागी और उसने अपने पुत्र को नमन किया। देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ का ममेरा भाई था। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। देवदत्त जहां अपने वाणों से पक्षियों को बींद बींद कर आनंद लेता था, वहीं सिद्धार्थ उनके प्रति करुणा बरसाता था। एक बार देवदत्त ने एक उड़ते हुए हंस पर तीर चलाया, जो कि तड़फड़ा कर धरती पर आ गिरा। सिद्धार्थ ने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसकी परिचर्या करने लगा। देवदत्त चाहता था कि यह उसका शिकार है, इसलिए उसे मिले, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, जो बचाता है वह मालिक होता है, न कि जो मारता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने भी तीर चलाने की विद्या में परिपूर्णता प्राप्त की, लेकिन इस विद्या को सीखते हुए किसी पक्षी की हत्या करने तो दूर, उसने किसी वृक्ष पर भी तीर चलाकर उसे आहत नहीं किया। वृक्ष पर एक सूखी लकड़ी का फलक रखा गया, उसी पर उसने तीर चला चलाकर इस विद्या में निपुणता प्राप्त की। लोगों को संदेह था कि सिद्धार्थ युद्ध कला में कुशल नहीं है, अतः वह देश का राजपाट कैसे संभालेगा। इसके बारे में उसकी परीक्षा हुई, जिसमें वह पूर्णतया सफल हुआ। लोग प्रसन्न हुए। एक पराक्रमी योद्धा के लिए कुशल घुड़सवारी भी आवश्यक है। इस क्षेत्र में भी उसकी परीक्षा हुई। एक जंगली क्रोधी घोड़े को उसने बड़े प्यार से थपथपाते हुए शांत कर लिया और अपने वश में कर लिया। इसे देखकर भी लोग प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। देवदह का कोलीय राजा सुप्रबुद्ध अपनी पुत्री यशोधरा के विवाह के लिए आतुर था। उसे राजकुमार सिद्धार्थ पसंद तो था, परंतु उसकी योग्यता पर संदेह था। वह जांचना चाहता था। जांच में पूर्णतया कुशल पाकर उसने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ से कर दिया। राजकुमार सिद्धार्थ बड़ा हुआ, परंतु उसे राजसी आमोद प्रमोद में कोई रुचि नहीं थी। एक बार जब वह कपिलवस्तु नगर के निरीक्षण हेतु निकला, तब धर्म संवेग जगाने वाले
कुछ निमित्त देखे। उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा है। पूछने पर सारथी ने बताया कि बीमारी की ऐसी अवस्था सबको आती है। आगे चला तब देखा कि एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चल रहा है, जिसकी कमर झुकी हुई है। सारथी ने बताया कि बुढ़ापे की ऐसी अवस्था सबको आती है। और आगे चला तब देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को जलाने के लिए मरघट पर ले जा रहे हैं। सारथी ने बताया कि ऐसा भी सबको होता है, सबको मृत्यु में से गुजरना ही होता है। और आगे चलकर उसने देखा कि एक श्रमण वृक्ष के नीचे बैठा ध्यानस्थ है। उससे कुछ देर बात करने पर राजकुमार के मन में वैराग्य जागा। मैं भी इसी प्रकार ध्यान में प्रवीण होकर सम्यक संबोधि प्राप्त करूंगा। इस निर्णय के साथ वह राजमहल लौट आया। राजकुमार सिद्धार्थ जब नगर निरीक्षण करके लौटा तब उसने सुना कि पत्नी यशोधरा ने पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर उसने तत्काल निर्णय किया कि मुझे अभी गृह त्याग कर तपस्या में लगना है। परंतु घर छोड़ने के पहले वह अपने नवजात पुत्र का मुंह देखना चाहता था। इसलिए शयन कक्ष की ओर गया और वहां देखा कि माता यशोधरा अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखे हुए गहरी नींद में सोई हुई है। उसे जगाना उचित नहीं समझा। इस कारण वह अपने पुत्र का मुंह पूरी तरह न देख सका। अतः निर्णय किया कि मैं जब सम्यक संबुद्ध बनकर कपिल वस्तु लौटूंगा तभी अपने पुत्र का मुंह देखूंगा। यह सोचकर वह गृह त्यागने के लिए उद्यत हुआ। अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर अपने सेवक और मित्र छंदक के साथ वह राजमहल के ही नहीं कपिल वस्तु नगर के भी बाहर निकल गया। आगे बढ़ता हुआ अनुमा नदी को पार करके ही वह रुका। वहां उसने अपनी राजसी वेशभूषा को त्याग कर गृह त्यागियों के गेरुए वस्त्र पहने और अपने सिर से बालों को स्वयं काटा। छंदक और कंथक को विदा करके वह तपस्या के लिए आगे यात्रा पर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था मगध देश जाना। वहां श्रमण परंपरा के ध्यानाचार्य रहते थे। मार्ग में वह मगध की राजधानी राजगिरी में से गुजरा। लोग इस अद्भुत वैरागी को देखकर चकित रह गए। घर घर से भिक्षा प्राप्त करके वह पांडु गुफा के समीप विश्राम करता हुआ भोजन करने बैठा। भोजन पूरा करते ही देश का राजा उससे मिलने आया। राजा बिंबिसार ने जब ये जाना कि यह उसके मित्र शाक्यराज का पुत्र है, तब उसे सन्यासी का जीवन छोड़ने के लिए अपने राज्य के कुछ भाग का अधिपति बनाने का प्रस्ताव रखा। परंतु सिद्धार्थ अपने निर्णय पर अडिग था। उसने यह प्रस्ताव अस्वीकार किया और यात्रा पर आगे बढ़ चला। उन दिनों श्रमण परंपरा के दो प्रसिद्ध ध्यानाचार्य थे, जिनमें एक था आचार्य आधार कालाम। गृह त्यागी सिद्धार्थ उसके आश्रम में पहुंचा और उससे ध्यान सीखने की इच्छा प्रकट की। आधार कालाम ने प्रसन्न होकर उसे 7वां लोकीय ध्यान सिखाया। उसकी क्षमता इतनी ही थी, सिद्धार्थ को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उसे मुक्त अवस्था की खोज थी। अतः वह उसे धन्यवाद देकर आगे बढ़ चला। उन दिनों का दूसरा अत्यंत प्रसिद्ध श्रमण धर्माचार्य था उद्दक राम पुत्र। गृह त्यागी सिद्धार्थ उसके आश्रम में पहुंचा। उससे 8वां ध्यान लोकीय ध्यान सीखा।
परंतु इससे भी उसे संतोष नहीं हुआ। इससे भी आगे लोकोत्तर अवस्था की अनुभूति प्राप्त करनी थी, जिससे कि जन्म मरण के भव संसरण से मुक्ति प्राप्त हो। वह आचार्य उद्दकराम पुत्र को भी धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ चला। उन दिनों उरुवेला का स्थान ध्यान के लिए बहुत प्रसिद्ध था। श्रमण सिद्धार्थ वहीं पहुंचा और ध्यान में बैठ गया। कपिल वस्तु के 5 ब्राह्मण ज्योतिषी भी उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचे और वे भी उसके साथ तपस्या में लग गए। उन दिनों की एक प्रसिद्ध मान्यता थी कि शरीर को जितना जितना कष्ट दिया जाए उतने उतने कर्म संस्कारों की निर्जरा होती जाती है और अंततः नितांत मुक्त अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है। सिद्धार्थ ने इसका कठोर प्रयोग किया। अन्न त्यागते त्यागते उसने अपने शरीर को सुखा सुखा कर कांटे जैसा बना लिया। वह अत्यंत दुर्बल हो गया। तिस पर भी उसे लोकातीत अवस्था प्राप्त नहीं हुई। अतः उसने आहार ग्रहण करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने आहार ग्रहण किया, उसके 5 ब्राह्मण साथियों ने समझा कि यह अब तपभ्रष्ट हो गया है, अतः उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। यह सोचकर वे उसे त्याग कर चले गए। 5 स्वप्न। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी की रात सोए हुए उसे 5 स्वप्न दिखे। पहला स्वप्न, उसने देखा कि उसकी काया विराट होती जा रही है। विराट होकर उसका सिर हिमालय की सर्वोच्च शिखर पर जा टिका है और उसका दाहिना हाथ हिंद सागर की लहरियों द्वारा प्रक्षालित हो रहा है। बायां हाथ बंग सागर की लहरियों द्वारा प्रक्षालित हो रहा है। उसके चरण दक्षिण महासागर की लहरियों द्वारा प्रक्षालित हो रहे हैं। इस स्वप्न द्वारा भारत और नेपाल के इतिहास में पहली बार इन दोनों का यानी जम्बू द्वीप का एक नक्शा प्रकट हुआ। इसका उद्देश्य था कि वह सम्यक संबुद्ध बनकर सारे जम्बू द्वीप पर छा जाएगा और उसकी शिक्षा यहीं तक नहीं बल्कि सिर के सिरे से उत्तरी देशों में और दाहिनी बाईं भुजाओं और पांवों से समुद्री लहरियों के पार दूर दूर देशों तक सारे विश्व में फैलेंगे। दूसरा स्वप्न, उसने दूसरा स्वप्न देखा कि उसके नाभि से एक पौधा उत्पन्न हुआ है जो ऊपर की ओर उठते उठते आकाश तक पहुंच गया है। ये इस सच्चाई का प्रतीक था कि वह पृथ्वी के मनुष्यों को ही नहीं बल्कि आकाश के देवताओं को भी धर्म सिखाएगा। तीसरा स्वप्न, उसने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में काले केशधारी और सफेद वस्त्रधारी लोग उसके समीप आकर उसे नमस्कार कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत था कि अनगिनत गृहस्थ उसके अनुयायी बनेंगे। चौथा स्वप्न, उसने देखा कि भिन्न भिन्न दिशाओं से 4 रंग के पक्षी उसकी गोद में आकर समा रहे हैं और अपना रंग त्याग कर श्वेत वर्णी होते जा रहे हैं। यह इस बात का संकेत था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के लोग उनकी शरण आकर
वर्ण भेद से मुक्त हो जाएंगे। पांचवा स्वप्न। उसने देखा कि सारी पृथ्वी गंदगी से भरी हुई है और वह उस पर विचरण कर रहा है, परंतु पृथ्वी की यह गंदगी उसके चरणों को छू भी नहीं पा रही है। वह सांसारिक अपवित्रता के बीच सदा परम पवित्र बना रहेगा, सर्वथा निर्दोष और निर्मल बना रहेगा। भाग्यशालिनी सुजाता को उरुवेल के विशाल वट वृक्ष के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह वैशाख पूर्णिमा को इस वृक्ष देवता की पूजा किया करती थी। उसे विश्वास था कि इसी देवता के आशीर्वाद स्वरूप उसे पुत्र प्राप्त हुआ। अब वह पुत्र बड़ा हुआ, उसका विवाह भी कर दिया गया, परंतु सांसारिकता के प्रति उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। वह चाहती थी कि वट देवता उसकी पुत्र की रुचि सुधारे। इसी उद्देश्य से वह वैशाख पूर्णिमा को वट वृक्ष के पूजन के लिए तैयार हुई। दासी को भेजा कि वृक्ष के तले की जमीन साफ कर दे, ताकि वहां जाकर वह अपने देवता के लिए बनाई हुई उत्कृष्ट खीर उसे अर्पित कर सके। दासी वट वृक्ष पर आई तो देखा कि वहां स्वयं वट देवता सशरीर विराजमान है। उसने मालकिन को संदेश दिया। मालकिन भी प्रसन्न चित्त हो वहां आई, लेकिन समझदार थी। देखते ही जान गई कि यह देवता नहीं, कोई युवा गृह त्यागी है जो तपस्या के लिए इस पवित्र स्थान पर आया है। उसके मन में वात्सल्य भाव जागा। जो खीर अपने देवता को भेंट करने के लिए लाई थी, वह इस तपस्वी को अर्पित करते हुए उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी तपस्या सफल हो। सुजाता की यह खीर अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बोधिसत्व का यह अंतिम भोजन था। इसके बाद तो बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध बनने वाले थे। इसलिए जिस भोजन के आहार से उन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, उसके महत्व का क्या कहना। नीचे अवीच नरक लोक से लेकर ऊपर अरूप ब्रह्मलोक तक का सारा क्षेत्र मार का ही है, मृत्युराज का ही है। यहाँ जो प्राणी जन्म लेता है वह देर सबेर मृत्यु को प्राप्त होता ही है। जब तक कोई तपस्वी देवलोक को अमर मानकर तपस्या करता है अथवा रूप या अरूप ब्रह्मलोक को अमर मानकर तपस्या करता है, तब तक मार क्षेत्र का यह सम्राट मृत्युदेव मार प्रसन्न रहता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अनित्य धर्मा अरूप ब्रह्मलोक से परे नित्य शाश्वत लोकातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, तब यह विचलित हो जाता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उसके साम्राज्य क्षेत्र से बाहर निकले। पता है, जब उसने देखा कि बोधिसत्व बोधि वृक्ष के तले बैठा है, इसी उद्देश्य के लिए तप कर रहा है, तब उसका तप भंग करने के लिए वह अपनी विशाल भयानक सेना के साथ स्वयं भी आ पहुंचा। बोधिसत्व को विचलित करने के उसने अनेक प्रयत्न किए, परंतु वह नितांत अविचल रहा। अतः मार पराजित होकर वापस लौट गया। अब वातावरण शांत हो चुका था। वैशाख पूर्णिमा के रात के चंद्रमा की शीतलता चारों ओर छाई हुई थी। बोधिसत्व अपनी साधना में लीन था। वह इसकी खोज कर रहा था जो लौकिक क्षेत्र के परे है।
जो नित्य शाश्वत लोकातीत क्षेत्र है, जहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, उसका साक्षात्कार कैसे हो? क्या विधि अपनाए? खोजते खोजते मन से जुड़ी हुई शारीरिक संवेदनाओं की अनुभूति होने लगी। विपश्यना जाग उठी। इनको समता भाव से देखते देखते जिसकी खोज थी वह अवस्था प्राप्त हो गई। यही बोधिसत्व की सम्यक संबोधि थी। कल्पों तक पारमिताओं को पूरा करते करते जिसे प्राप्त करना था, अंततः उसमें सफल हुआ। बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध बना। उसके संपूर्ण राग, द्वेष और मोह के संस्कार भग्न हो गए। वह भगवान कहलाया। अनेक जाते संसारं संदा विजंग यनिम विजंग गहकारंग गवे संतो दुख जाति पुन पुनंग गहकारक दिठो सी पुनगे हंग न कासी सबदे बज़ग भग गकुटंग विसंगितं विसंगर गदं जितं तणहानं गयमज्जग